हेलो दोस्तों, बात करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड के अंतर्गत ओएमआर घोटाला। आप देख रहे हैं वास्तविक नंबर तो 35 बन रहे हैं किसी स्टूडेंट के और 191 बढ़ा दिए हैं। 68, 56 ये तो वास्तविक नंबर हैं इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इनके नंबर जो बढ़ा करके दिए गए हैं वो नंबर्स हैं। तो ये आप देखिए 3 भर्ती परीक्षाओं में बड़ा ओएमआर घोटाला पकड़ा गया है। एसओजी ने आज इसका खुलासा किया है। कंप्लीट प्रेस नोट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या क्या बातें हैं सारी बातों को समझेंगे। और बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा होता है कि संजय माथुर जो कि तकनीकी प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं, जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में ये जो वैकेंसी है 2018 की वैकेंसी है और वर्तमान आज दिन तक वो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, चयन बोर्ड में काम कर रहा है। तो ऐसे में बाकी वैकेंसीज पर भी ये सवाल खड़ा करता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि बाकी वैकेंसीज में ऐसा कुछ घोटाला नहीं हुआ होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीकी प्रमुख को गिरफ्तार किया है, साथ में 5 अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया है। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन है, उनकी फोटोज भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर बात करें इन तीनों भर्ती परीक्षाएं में तो 3212 पदों पर भर्ती थी। 9,40,000 लोगों ने इसमें आवेदन किया था। 2019 में आयोजित हुई थी और परिणाम तैयार करने में ओएमआर सीट के स्कैनिंग और डाटा प्रोसेसिंग के लिए राभाऊ लिमिटेड कंपनी को ये जिम्मा सौंपा गया था। तो ये एक कंपनी जो कि कंप्लीट जो रिजल्ट ओएमआर स्कैनिंग करना है, डाटा प्रोसेसिंग करना है, तो ये सारा काम गोपनीय तौर पर इस कंपनी को ये जिम्मा सौंपा गया था। कल हनुमान किसान भाई ने भी एक वीडियो के तहत इन सारी बातों को कवर किया था कि ओएमआर सीट में किस प्रकार से घोटाला हुआ है। इस कंपनी के जो लोग थे तो वो यूपी के उधर के लोग थे और फिर यहाँ से राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट करके उन्होंने कुछ लोग हायर करे जिन्होंने कुछ पैसे दे करके और फिर पेपर में ओएमआर सीट फिल करवाई। तो इस तरह का ये काम रहा है। तो इन लोगों का पेपर ये था और अनुसंधान में सामने आया कि फर्म के कर्मियों द्वारा ओएमआर सीट की स्कैनिंग के पश्चात कंप्यूटर सिस्टम में वास्तविक डाटा से छेड़छाड़ करके चुनिंदा अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में कूट रचना के माध्यम से अनुचित वृद्धि की गई। मैंने आपको दिखाया वो वृद्धि करी गई और इस प्रकार से अयोग्य अभ्यर्थियों को चयनित किया गया और मूल ओएमआर सीट की पुनः स्कैनिंग कराने पर परीक्षा परिणामों में गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं। प्रकरण के विस्तृत अनुसंधान के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उप निदेशक और तकनीकी प्रमुख श्री संजय माथुर, जो संपूर्ण ओएमआर स्कैनिंग और परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया के प्रभारी थे, स्वयं इस आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्कैनिंग टीम और आउटसोर्सेस फर्म के कार्मिकों से मिलीभगत करके अपने परिचित अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया। अनुसंधान में यह भी सामने आया कि संजय माथुर और ओएमआर सीट की स्कैनिंग कॉपी में फोटोशॉप के माध्यम से सही उत्तर अंकित करके अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को अत्यधिक बढ़ाया गया। उदाहरण स्वरूप पूनम माथुर को वास्तविक रूप से 63 अंक प्राप्त होने थे, जबकि फर्जीवाड़े के माध्यम से 182 अंक दिए गए और इस प्रकार से बाकी लोगों को भी नंबर बढ़ा करके दिखाए गए, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से नंबर बढ़ाए गए हैं। लेफ्ट साइड स्कैनिंग के वास्तविक अंक यहाँ पर हैं और परिणाम में जो दर्शाए गए नंबर हैं तो वो 150, 200 नंबर, 250 नंबर, इस प्रकार से नंबर दिखाए गए हैं। तो ये देख लीजिए कि एक्चुअल नंबर तो कितने आ रहे हैं, 9 नंबर आ रहे हैं और 250 यहाँ पर 259 नंबर। इस दौरान यह भी तथ्य सामने आया है कि इस फर्जीवाड़े की जांच हेतु कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गठित प्रशासनिक समिति में मुख्य सूत्रधार संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल को भी सदस्य बनाया गया था, जिससे जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। एसओजी के उप महानिदेशक पुलिस श्री परीश देशमुख के पर्यवेक्षण के अनुसंधान अधिकारी श्री यशवंत सिंह द्वारा की गई गहन जांच के उपरांत इस प्रकरण में निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सदान खान, विनोद कुमार गौड़, श्रीमती पूनम माथुर, संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल। उनकी फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। तो ये 2 तो कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित अधिकारी रहे हैं। प्रोग्रामर है एक, तो एक सिस्टम एनालिटिक्स है। तो ये दोनों है। यहाँ पर मैं आपको फ़ोटो इनके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, शादान खान ये है, ये विनोद कुमार गौड़ है, ये इनकी फ़ोटो देख लीजिए, पूनम माथुर और संजय माथुर, और एक बंदा ये है प्रवीण गंगवाल। तो इन सारों ने मिलकर के ये घोटाले करे हैं। और ये सिर्फ 3 वैकेंसीज़ की बात नहीं है, उस दौरान से लेकर के आज दिन तक कितनी सारी वैकेंसीज हो गई है। और तब की बात अलग थी, तब के बाद में तो चलो पारदर्शिता आ गई है, सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों द्वारा आवाज़ उठाई जाती है कोई भी गलत काम होता है तो। बट 2018 से पहले की भी अगर अपन देखें तो उस टाइम पर इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, जो अधिकारी थे बोर्ड के वो भी इतना एक्टिव नहीं थे सोशल मीडिया पे। तो तब क्या हुआ होगा उस चीज़ को सोचिए। और चयन बोर्ड के गठन से लेकर के आज दिन तक संजय माथुर वहीं पर है। तो क्या क्या चीज़ें, कई कई वैकेंसीज में क्या क्या घोटाले हुए होंगे तो हम सोच भी नहीं सकते हैं ये सारी बातें।
तो आप ही बताइए कमेंट में कि क्या सारा सीन है, किन किन वैकेंसीज़ में। काफ़ी सारे लोग अभी फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में घोटाले को लेकर के बात कर रहे हैं, तो कर रहे हैं कि इसमें कट ऑफ इतनी हाई गई है तो क्या इसमें भी घोटाले हुए हैं, या और अदर जो वैकेंसीज इन दिनों हुई है तो उनमें भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इन सारे प्रकरणों को लेकर के। तो एसओजी ने बड़ा खुलासा ये किया है, 20 जनवरी का ही ये प्रेस नोट जारी किया गया है। तो इसमें सारे डिटेल्स को ठीक से एक्सप्लेन किया गया है। ये ओएमआर स्कैनिंग के सारे जो अभियुक्त हैं 38 लोगों की, तो वो यहाँ पर अब इनके नाम डिटेल ये नहीं दिए गए हैं स्टूडेंट कौन कौन है, बट उनके स्कैनिंग के दौरान जो वास्तविक नंबर आए हैं वो मेंशन करे हुए हैं, और जो इनके परिणाम बढ़ाए गए हैं वो मेंशन करके इस प्रकार से दिखाए गए हैं। और इनको 3 वैकेंसीज में जॉब दिलाई गई है। और 3 वैकेंसीज कौन कौन सी है, तो ये पुरानी वैकेंसीज की बात हो रही है, 2018 वाली वैकेंसीज को लेकर के। ये सारी बातें उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आहत करने वाली हैं कि एक स्टूडेंट जिसके घर वाले बड़ी मुश्किल से कुछ चंद पैसे जुटा पाते हैं, वो बाहर सिटी एरिया में रह करके कोचिंग ज्वाइन करके तैयारी कर रहा है, रूम रेंट वगैरह वो सारे खर्चे उठा रहा है, और उसके बाद में भी उसे कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। किन कारणों से? इन कारणों से, ओएमआर घोटालों के कारणों की वजह से, कि वो सिलेक्शन के करीब भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में इन 5 को तो गिरफ्तार किया गया है, बट इस मामले की कड़ी जांच होनी चाहिए। सभी वैकेंसीज जो हाल ही में हुई है और जो पुरानी वैकेंसीज हैं उनकी भी ठीक प्रकार से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जितना हम छोटा सा मामला समझ रहे हैं उतना छोटा है नहीं। क्योंकि ये जो सारी टीमें रहती है, जो भी कंपनी को हायर करा जाता है, वो सारा डाटा गोपनीय रखा जाता है। आप और मेरे बस की बात ये नहीं है इनका पता लगा पाना। तो सिस्टम के लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं, तो फिर भरोसे लायक बचा कौन? आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। बाकी जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।